हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी की जो एसएससी में आने वाली है। इसमें आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर आपने कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने इसमें इंटर अगर आपने पास किया है और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, यानी 18 साल तक है, 18 से, तो आप भी इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि वैकेंसी एसएससी के थ्रू निकलती है, हर साल वैकेंसी निकलती है। कितने कैंडिडेट इसको अप्लाई करते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, पिछले साल का क्या कट ऑफ रहा, कितने कैंडिडेट बुलाए गए, उसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो मैं इसका एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये टेंटेटिव कैलेंडर होता है। टेंटेटिव कैलेंडर का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि मान लो ये कंफर्म नहीं है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि हो सकता है इसमें चेंजिंग किए जा सकते हैं, हो सकता है इसको बदला जा सकता है, हो सकता है ये भी कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है। बट ये आपके लिए कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव कैलेंडर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2024-25 के लिए है, तो हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। ये कब निकलने वाली वैकेंसी है, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्लोजिंग डेट क्या होगा और किस महीने में इसका एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें आप देख सकते हो 5 जनवरी 2024 फ्राइडे को ये रिलीज होगा। क्लोजिंग डेट इसकी 25 जनवरी होगी और इसका जो एग्जाम है फ्रेंड्स वो अपना अप्रैल और मई में हो जाएगा। तो जितने भी आप देख सकते हैं सिलेक्शन फीस की बात करें, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फीस, ये पेपर होता है, एक पेपर ही होता है इसमें। जितने भी ये पोस्ट दी गई है इन सभी पोस्ट के लिए एक एक एग्जाम होता है, ओनली वन एक सिंगल एग्जाम होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अंदर एक ही एग्जाम होता है, प्री मेंस एक ही होता है, सिंगल एग्जाम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपने 12th किया है तो आप भी इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तब भी, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी है, कब कब ये रिलीज करेगा। पूरे एसएससी का पूरा साल का इन्होंने डाटा रिलीज कर दिया गया है। एसएससी में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ग्रेड सी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, और आपका एसएसए की वैकेंसी आने वाली है, लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023-24 में। सिलेक्शन पोस्ट फेज की बात करें तो ये एग्रीकल्चर के लिए है। इसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर में भी होती है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है। तो हम इसका एग्जाम, इसका डेट है 1 फरवरी 2024 में ये रिलीज किया जाएगा। 28 फरवरी तक ये चलेगा और सॉरी अप्रैल मई 2024 के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इस वैकेंसी के बारे में। ये वीडियो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, सभी के लिए। अगर कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है। अगर कोई आप सब इंस्पेक्टर एसएससी में निकलता है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर, तो उसमें भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो आप, एसएससी का ही कैलेंडर है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें केवल एग्रीकल्चर को दिखाया गया है। अभी तो इन्होंने अपना कैलेंडर जारी किया है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस है उसमें भी इन्होंने निकाला है। 15 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 14 मार्च को ये रिलीज होगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियर जिसे कहा जाता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसको कहा जाता है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 29 फरवरी को रिलीज होगा, इंजीनियरिंग के लिए भी है। और मई 2024 के अंदर मई जून में इसका एग्जाम होने वाला है। तो पूरी डेट्स इन्होंने निकाल दिया है। हायर सेकेंडरी लेवल की बात करें, अगर 12th की किसी के पास 12th है तो उसके लिए भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है, ये सब उसमें भी वैकेंसी आएगी। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें भी वैकेंसी आने वाली है। स्टेनोग्राफर में 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा नोटिफिकेशन। 14 अगस्त 2024 को इसका तक ये चलेगा। अक्टूबर नवंबर 2024 तक ये एग्जाम हो जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो उसमें भी इन्होंने वैकेंसी निकाल दी गई है। 23 जुलाई 2024 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 21 अगस्त 2024 तक ये भरा जाएगा और अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा। कांस्टेबल की बात करें, जेडी कांस्टेबल की बात करें, उसमें भी इन्होंने नोटिफिकेशन का रिलीज होगा 27 अगस्त 2024 को और 27 सितंबर 2024 तक ये चलेगा। एक महीने तक चलेगा। उसका डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है जनवरी 2025 में। जनवरी और दिसंबर जनवरी में ये हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं 2/11/2023 को ये डेट रिलीज किया गया था।
CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है, CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो ये तो हमारा था SSC कैलेंडर, ठीक है, कि SSC कैलेंडर में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वैकेंसी कब रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि SSC एग्रीकल्चर की बात करें तो SSC में एग्रीकल्चर ये वाला पोस्ट देख लेते हैं, पिछले साल इसमें क्या रहा, कितना कट ऑफ गया, कितने कैंडिडेट बुलाए गए, क्या सिलेबस था, उसकी डिटेल्स में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखिए तो आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये रहा SSC, ये रिक्रूटमेंट था, आप इस पर देख सकते हो यहाँ पर जाके, ये 2023 का था, पोस्ट 2023, वेरियस पोस्ट 2023 में ये वैकेंसी आई थी। इसमें इस तरह का नोटिफिकेशन आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, SSC वेरियस पोस्ट के नाम से आता है, SSC वेरियस पोस्ट के नाम से आता है। तो इसमें वैकेंसी की बात करें, फीस की बात करें तो 100 रुपये लगता है। अगर SC ST के लिए है तो उसके लिए कोई पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, कोई पैसा नहीं लिया जाता उनसे। अगर आप जनरल है, OBC है और SC है तो आप वो सॉरी जनरल है, EWS है और OBC है तो आपसे 100 रुपये चार्ज किया जाता है। इसकी डेट भी आप देख सकते हो, ये पिछले साल 6 मार्च में आया था, बट अब की बार ये फरवरी में आ रहा है, तो इस वजह से आपको एक महीने पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल रहा है अभी बस फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 मार्च को रिलीज किया गया था, ये फीस मैंने आपको बता दिया। CBT एग्जाम इसका 17 से 30 जून को हुआ था, बट अब की बारी पहले होने वाला है, मैंने आपको डेट में बताया है उसमें। SSC सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो इसमें एज लिमिट कम से कम 18 साल होती है और मैक्सिमम 30 साल होती है पोस्ट विभाग के हिसाब से। एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपके पास 10वीं की क्लास है, यानी कि 10वीं पास हो आप, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है SSC में। 10वीं के लिए अगर आपने 10th पास किया है तो आप मैट्रिक पे भी आप डाल सकते हो। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है यानी 12th आपने किया है तो उस पर वैकेंसी आती है, उसमें भी ये वैकेंसी है। और आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो अब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि अगर आपके पास 10th है, 12th है और आपके पास ग्रेजुएशन है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, BSc आपने किया है, 10वीं किया है, 12वीं किया है, तो अलग अलग वैकेंसी आपके लिए सामने ये लाते हैं। ये इसमें एक रहता है कि इसमें जो होता है SSC रीजन के हिसाब से होता है, यानी कि इसमें ये सेंट्रल रीजन होता है, मध्य प्रदेश रीजन, छत्तीसगढ़ होता है, नॉर्थ रीजन होता है, नॉर्थ, ये लिखा हुआ है जोन जोन सी रीजन में जोन जोन सी। SSC में वेस्टर्न रीजन है, WR का मतलब वेस्टर्न रीजन होता है, तो इसमें सभी में पोस्ट निकलती है कैंडिडेट, ठीक है। तो हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ की बात कर सकते हैं आप इसका कट ऑफ देख सकते हैं कितना रहा है। इंटरमीडिएट पे यहाँ क्लिक करके पिछले साल का कट ऑफ आप देख सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपको कट ऑफ देखना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन का कट ऑफ देख सकते हो। तो चलो हम ग्रेजुएशन का कट ऑफ देख लेते हैं। तो हम ग्रेजुएशन पे क्लिक करते हैं तो आपसे मांगा जाएगा ये नोटिफिकेशन। तो आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या सिलेक्शन कमीशन का, ये ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। हम आपको 10th वाला भी दिखाएंगे, 12th वाला भी दिखाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि हम केवल आपको ग्रेजुएट वाला दिखा रहे हैं, हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं इसके बारे में कि इसके बारे में आपको कितने मार्क्स अगर होने चाहिए आपके पास। देखो, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके पास 30% मार्क्स होने चाहिए। ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, कोई भी एक ही एग्जाम होता है, सभी का 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का, सॉरी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 100 ही क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो उसमें आपके 30% आने की मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसमें आपके 60 मार्क्स होने चाहिए
ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 50 मार्क्स होने चाहिए। और द रिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए 20% यानी कि 40 मार्क्स आपके 200 में से होने चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। इसमें अगर आप पास होते हो तो तभी आपकी मेरिट लगती है। अगर आपसे इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको ये कंसीडर नहीं करेंगे मेरिट के लिए, ठीक है। चाहे इनको वैकेंसी खाली छोड़नी पड़े, लेकिन इनका ये क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया इनको फिल होना चाहिए। उसकी बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 31,850 निकली गई थी पिछले साल ग्रेजुएशन पे। उसमें हम देख लेते हैं ये एग्जाम होता है। टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पार्ट 2 कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि बी के हिसाब से इन्होंने रखा गया है। डेट ऑफ बर्थ एल्डर, मतलब वही इन्होंने कहा है कि ये अगर दो केसेस आ जाते हैं किसी के पास, दो केसेस का मतलब है कि अगर डेट ऑफ बर्थ सेम आ जाती है तब हम किस तरह इसको रिसोल्व करेंगे, यानी कि उसको कैसे हम, अगर मान लो कोई दो कैंडिडेट के 20-20 नंबर आ गए सपोज दैट, और उसको हम किस तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ये बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देखा जाता है, ये सब है। आप देख सकते हो कट ऑफ रहा है, ये कट ऑफ रहा है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो इसमें 13,000 एक पोस्ट होती है, 13,670 कुछ समथिंग, मैं बता देता हूँ 13,600। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले में ये कोड के बारे में, ये इनका कोड दिया हुआ है। ये तो कट ऑफ है और ये कोड है, लेकिन पोस्ट नहीं दी है। तो पोस्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन कोड का क्या पोस्ट है, उसके बारे में ये आप कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है। इस तरह का नोटिफिकेशन आपको 1 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह का डेट होता है और ये सब कुछ लिखा रहता है कब कब क्या होगा। तो ये सबसे पहले पोस्ट निकलती है, सबसे पहली पोस्ट है ये। इसमें मैं आपको पहले ये दिखाना की कोशिश करूंगा कि एग्जाम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इस तरह की एज रिलैक्सेशन है। अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो वो एज रिलैक्सेशन पर भी ध्यान रख सकता है। SC/ST के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, और पीडब्ल्यू फिजिकल कुछ ऐसे कुछ कैंडिडेट होता है 10 साल के लिए है। एक्स सर्विसमैन के लिए 30 साल का है, 3 साल का है सॉरी। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। एज रिलैक्सेशन भी इनको दिया जाता है। अगर किसी की एज अपर है, ज्यादा है, तो वो भी देख सकता है। उसके बाद बात करूं तो मैं इसका सिलेबस की बात करूं तो उसमें सिलेबस में आपको चलो लेके चलता हूं सिलेबस पे भी। सेंटर की बात करें तो आप सेंटर भी इसमें एग्जामिनेशन सेंटर है आपके लिए, तो एग्जामिनेशन सेंटर को भी आप चूज कर सकते हैं। जो आपके आसपास पड़ता है उसका वो आप दे सकते हैं, ताकि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़े एग्जाम देने के लिए, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिलेगी यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक वीडियो अगर आप देख लोगे तो इसकी पूरी इसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे देंगे। आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं कि एसएससी कैलेंडर आउट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़े पूरी दिन वाले आप लेके यहाँ से जाएंगे। स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं फ्रेंड्स। ये निगेटिव मार्किंग बहुत ही अच्छा रहता है, 50% निगेटिव मार्किंग रहता है इसका। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। 50% मार्क्स निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 1/2। 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 50% मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन पर आपका एक क्वेश्चन खत्म होगा अगर आपने 2 निगेटिव किया है तो। उसके बाद ये मैंने आपको इसका बता दिया। ये 10th प्लस के लिए है, क्या क्या पूछा जाता है 10th प्लस के लिए। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, ये सिलेबस है पूरा 10th के लिए सिलेबस है ये ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस है, जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। और उसमें जनरल इंटेलिजेंस है आपका, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सिलेबस दिया हुआ है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, सब कुछ दिया हुआ है। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो ये सभी चीजें हैं इन्होंने कहा है। चलो इससे तो थोड़ा सा चलते हैं। पोस्ट पे हम जा रहे थे, पोस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि पोस्ट में क्या है। ये सब वही है जो मैंने पहले बताया कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ डिस्कस, इससे कम मार्क्स अगर नहीं आपके होने चाहिए, बस इस पर ध्यान रखिए। हम
पोस्ट पे चलेंगे। अभी सभी में पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट में हम देख लेते हैं। आपको इसी नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, गूगल पर डालिएगा। इस तरह का है ये फॉर्म, इस तरह का ओपन होता है। ये फॉर्म इन्होंने दिखाया हुआ है, इस तरह का फॉर्म होता है ये, ठीक है। इस तरह का फॉर्म ओपन होता है, आप देख सकते हो। इनका एसएससी वालों का थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है एसएससी पोर्टल पर, तो आपको दोबारा से पोर्टल पे केवल फोटो इनिशियली अपलोड करने पड़ते हैं, बाकी चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं। थोड़ा सा समय लगा ना फ्रेंड्स। इस तरह के फोटो नहीं चलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। इस तरह के फोटो नहीं चलेंगे, कोई भी इस तरह का फोटो नहीं चलेगा, ठीक है। ये इस तरह का फोटो चलेगा। कुछ लोग टोपी लगा देते हैं, कुछ लोग इस तरह का ब्लर फोटो लगा देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। इस तरह से आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपको कैप वैप नहीं लगाना है, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने दिया, पहले दिए रखा है। ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। इसमें आपकी पोस्ट को डिसाइड किया गया है, आपकी क्वालिफिकेशन को डिसाइड किया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि देखो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन चीजें आपको ऑथेंटिक में दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपको वेट करना है। आपको इस वीडियो से अलग कोई वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये पोस्ट का नाम है, ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड है। और डिपार्टमेंट यहाँ पर फूड स्टेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है। इसमें वैकेंसी निकलती है। क्या मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें एक वैकेंसी पिछले साल आई थी। उसके बाद गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर है, चार्जमैन है, बहुत सारी पोस्ट हैं। जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, तो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होता है वो आप देख लीजिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आप चल जाएंगे। तो ये सब पोस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट हैं। सभी की पोस्ट निकली हुई है, पिछले साल भी काफी पोस्ट निकली थी। अब की बार भी इसका रिलीज हो चुका है डेट कि अगले फरवरी के फर्स्ट वीक में 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा अपना एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर में देखना चाहूंगा 13,000 नहीं 12,600 कुछ है इसका पोस्ट कोड। पे लेवल की बात करें तो पैसा भी अच्छा कुछ खासा मिलता है इसमें। यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें देखते हैं पोस्ट कोड। थोड़ा सा देखना, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय लग रहा है इसके लिए। 12,667 कुछ ऐसे ही था उसका पोस्ट, 12,600। सेक्शन हॉर्टिकल्चर का लिखा है, पोस्ट लिखाते हैं इसमें। ये रहा, देखो ये रहा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसमें आपने पीडब्ल्यूडी का अगर आपने किसी ने नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर पोस्ट निकलती है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की। इसमें उम्र आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। पे लेवल आपका 6 है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो। पिछले साल इसमें 19 वैकेंसी निकली थी, इसका ध्यान रखिए। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी निकलता है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में भी आपसे मांगा जाता है, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है तो 13,630 पोस्ट कोड है। अब मैं आपको इसको रिजल्ट दिखाता हूँ। 13,630 पोस्ट में आपको कितनी पोस्ट में आपको लाया गया था, यानी कितनी कैंडिडेट को बुलाया गया, क्या कट ऑफ रही। 13,630 कोड का ध्यान रखिएगा नाम। तो हम चलते हैं अपने रिजल्ट्स पे, तो चलो रिजल्ट्स पे देख लेते हैं। 13,600 623, 13,623 यहाँ पर देखिएगा। 13,623, 13,623।
13,623 कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको पोस्ट कोड देखने के बाद यहाँ पर देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कट ऑफ कितना रहा। यहाँ 13,623 कोड, 13,623 यहाँ से स्टार्ट होता है। 13,623 यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, 13,623 कोड। आप जनरल इसमें 19 वैकेंसी थी, टोटल 19 वैकेंसी थी। कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे, जनरल्स में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हुए, 30 हुए। एससी में 60 ने एग्जाम दिया, एसटी में 60 ने दिया, ओबीसी में 120 कैंडिडेट ने दिया और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 कैंडिडेट ने दिया। ठीक है, तो ये 13,623 की बात मैं आपको कर रहा हूं। तो यहाँ पर जनरल भी है 150 है, तो 13,623 कोड रहा है। 13,623 में आप देख सकते हो कि कितने कैंडिडेट्स कहां से बुलाए गए। ये रहा कोड 13,623, ये कोड है पूरा का पूरा और यहां तक कोड है ये। तो एससी के लिए 60 कैंडिडेट, एसटी के लिए 60 कैंडिडेट, ओबीसी के लिए 120 और ईडब्ल्यूएस 56 और अंधजीवी के लिए 150 और जो है एचएच है यानी कि कोई हैंडीकैप कुछ इस तरह का है तो उसके लिए 2 कैंडिडेट। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 64 रहा 200 में से, 47 रहा, 73 रहा, 51 रहा, 101 रहा और 41 रहा। ये कट ऑफ रहा 200 में से। कितने को से ना 200 में से, ये 200 का कट ऑफ रहा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि ये 200 का कट ऑफ रहा है। अगर आपने 50 क्वेश्चन भी सही कर दिए है, 50 यानी कि 100 आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका अगर वैकेंसी कम भी है तो आपका सिलेक्शन इसमें होने की संभावना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का। आप प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी देख सकते हैं, उसकी पोस्ट अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप उसकी सभी की डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को रखा है। ठीक है, आप ऐसे गूगल पर डालिएगा, क्या डालिएगा, गूगल पर डालिएगा एसएससी वेरियस पोस्ट 2 सरकारी रिजल्ट पे, तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, इसे आराम से आप कहीं भी देख सकते हैं। ये सभी के लिए है, इसका मतलब ये नहीं एग्रीकल्चर के लिए, सभी पोस्ट के लिए आप इसमें ऐसे देख सकते हैं जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर हमारी चीजें आपको समझ में आती हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन समय समय पर देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।